गांधी जयंती के दिन राजधानी के ग्रास मेमोरियल में आयोजित पत्रकार संकल्प महासभा का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पत्रकारों के इस महाकुंभ में प्रदेश के 30 से भी ज्यादा पत्रकार संगठनों ने हिस्सा लिया और पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने सहित पत्रकारों के हितों से संबंधित अन्य मांगों को लेकर राजभवन पहुंचे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पत्रकारों पर हमले लगातार होते आ रहे हैं। बदसलूकी, मारपीट और झूठे मामलों में फंसाकर जेल भेजने की साजिश अनवरत जारी है। छत्तीसगढ़ में पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी और अब भाजपा की सरकार है, परंतु पत्रकारों की सुरक्षा और हक की चिंता किसी भी सरकार को नहीं है। केवल भाषणों में ही चिक कर पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और उनकी सुरक्षा का ढिंढोरा पीटा जाता है। वास्तव में देखा जाए तो सत्य और न्याय की लड़ाई लड़ने वाले पत्रकारों के ऊपर निरंतर अत्याचार हो रहे हैं। इन सब बातों को लेकर आज पूरे प्रदेश के हजारों कलमकारों ने रायपुर के ग्रास मेमोरियल में एक मंच पर एकत्रित होकर महासभा का रूप दिया। मंच पर पीड़ित पत्रकारों ने अपनी अपनी आपबीती साझा की और मंचस्थ वरिष्ठ पत्रकारों ने प्रदेश के पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करते हुए सरकार से तत्काल पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की और पत्रकारों को शासन की ओर से विभिन्न सुविधाएं देने का प्रस्ताव भी रखा। पत्रकारों के उद्बोधन में पश्चात प्रतिनिधिमंडल छत्तीसगढ़ सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर राजभवन पहुंचे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दरमियान पीड़ित पत्रकारों ने भी सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपते हुए अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पत्रकारों का ऐसा प्रथम महाकुंभ साबित हुआ जिसमें छत्तीसगढ़ के समस्त पत्रकारों की एकजुटता दिखाई दी। सभी पीड़ित पत्रकारों ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए मंच के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाई और न्याय की गुहार लगाई। अब देखना यह है कि चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों की इस जायज और बुलंद आवाज पर शासन कब नींद से जागेगी। मोर इंडिया न्यूज के लिए उमाकांत सूर्यवंशी की रिपोर्ट। उसमें पत्रकारिता के पूरे गुणधर्म दिखाई देते थे, उसमें खबरें छपा करती थी और एक आदर्श पत्रकार कैसा हो उसके बारे में उन्होंने उस समय 1900 में लिख दिया था कि हमें ऐसे पत्रकार तैयार करना है जो गपोड़ी किस्म की पत्रकारिता न करते हो, जो काल्पनिक पत्रकारिता न करते हो, जो सच है उसको लिखने की कोशिश करें। और वो अखबार, वो पत्रिका 3 साल चली। उसके बाद क्योंकि संसाधन की कमी थी और उस समय अंग्रेजों का शासन था तो वो पत्रिका ज़्यादा नहीं चली, बंद हो गई। फिर माधवराव सप्रे नागपुर गए, लोकमान्य